Hello students, good morning, welcome to your English class. Today we will be reading the fifth lesson of 12th class from the book Flamingo. Name of the lesson is Indigo. It is my second video. In the first video we have read that uh, means Gandhi ji told Louis Fisher about an incident. A peasant met Gandhi ji. Name of that peasant was Rajkumar Shukla. He was from Champaran. He told Gandhiji that British landowners are doing injustice with the peasants there, and Gandhiji approached to Champaran with that peasant. And what happens there? There Gandhiji met with the prominent lawyers named Rajendra Prasad and J.B. Kriplani, some other prominent persons, and collect the information what kind of injustice is happening with them. So these things we have read in the first video. Now we are going to start where we left last time. Let me bring the text. Wait a minute. Yes. हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो यहाँ तक था कि लैंड ओनर्स ने गांधी जी को ये बताया था कि जो शेयर क्रोपर्स हैं उनसे उनको जो सॉरी लॉयर्स ने ये बताया था गांधी जी को कि जो लैंड ओनर्स हैं वो इन पेजेंट्स से क्या रेंट के तौर पे 15% इंडिगो की खेती करवाते हैं और उनसे वो ले लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था और ये बहुत लंबे समय का इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा चल रहा है। और फर्दर हम रीड करते हैं। प्रेजेंटली द लैंड लॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। मीन्स प्रेजेंटली अभी वर्तमान में ही उन लैंड ओनर्स को इस बात का पता लगा कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो, इंडिगो क्या है, एक प्लांट है जिससे नीला कोई नीला हम कह सकते हैं कि रंग बनता हो। अब जर्मनी ने जो है एक सिंथेटिक नीला रंग बना दिया है, तो इस इंडिगो प्लांट की अब जरूरत नहीं है। ये बात लैंडलॉर्ड्स को पता लगती है। दे thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। दे thereupon वे इसलिए obtained agreement from the sharecropper, जब वो शेयर क्रोपर हैं जो उनके लिए 15% इंडिगो उगाते थे, उनसे वो एक एग्रीमेंट ले रहे हैं कि वो उनको कुछ पैसा दे देंगे और इसके बदले वो 15% वाला जो अरेंजमेंट है उससे उनको पेजेंट्स को वो मुक्ति दे देंगे। कौन ऐसा कर रहे हैं? लैंड ओनर्स जो हैं, ब्रिटिश लोग हैं। जब उनको ये पता लग गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो जो है बना दी है और इस इंडिगो प्लांट की अब जरूरत नहीं है, तो वो वहां के किसानों को क्या कहते हैं कि हम आपको इस 15% के अरेंजमेंट से रिलीज कर देंगे, इसके बदले में आपको हमें कुछ देना पड़ेगा। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कसम टू द पेजेंट्स। अर्कसम होता है इरिटेट करने, परेशान करने वाला। जो ये शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट था, इससे किसान जो है बड़े परेशान थे। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत से किसानों ने तो इसके ऊपर इच्छा से साइन कर दिए कि हमको 15% के इससे छुटकारा मिल जाएगा, लो हम कुछ पैसा देने को तैयार हैं। कुछ ने तो ऐसा कर दिया। दोज हु रजिस्टेड, और कुछ ने जो है इसका और जिन्होंने इसका विरोध किया, इंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने जो अपने लॉयर्स ले लिए। द लैंड ओनर्स हायर्ड थग्स। थग्स का मीनिंग होता है जैसे क्रिमिनल, कोई गुंडे होते हैं, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने भी जो है गुंडे हायर कर लिए ताकि मजबूरन जबरदस्ती इनसे जो है साइन करवा लिए जाएं इस बात पर। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। और meanwhile, इसी दौरान जो ये इंफॉर्मेशन थी कि सिंथेटिक इंडिगो की भी जो है मार्केट में आ चुका है, जब वो इलिटरेट किसानों के पास पहुंची, तो जो इसके ऊपर साइन कर चुके थे
वो क्या चाहते थे कि उनको उनका धन क्या मिले, वापस मिले। तो यहाँ पहले में ये बताया गया है कि शेयर क्रॉपिंग की जो ये अरेंजमेंट लैंड ओनर्स ने दी थी, कुछ ने तो विलिंगली साइन कर दिए, कुछ ने साइन नहीं किए, उन्होंने अपने लॉयर जो है वकील हायर कर लिए कोर्ट केस को लेकर, और लैंड लॉर्ड जो थे उन्होंने गुंडे हायर कर लिए ताकि जबरदस्ती इनसे साइन करवा लिए जाएं। और जब जो इलिटरेट पेजेंट जो साइन कर चुके थे तो वो भी ये चाहते थे कि हमको हमारा पैसा वापस मिले। तो ये ब्रिटिश लोग ये कर रहे थे कि क्या उन्होंने किसानों को कहा कि आपको इस 15% के अरेंजमेंट से हम छुटकारा दे देंगे, आप हमें कुछ पैसे दे दो। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि उनको पता लग गया था कि जर्मनी में जो है सिंथेटिक इंडिगो बननी शुरू हो गई है। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इस समय गांधी जो है चंपारण में पहुंच गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने जो है तथ्य जानने शुरू कर दिए। फर्स्ट ही विजिट मीन्स क्या सिचुएशन वास्तव में ऐसी है, तो उन्होंने तथ्य लेने आंकड़े जुटाना जो है शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स एसोसिएशन। पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की जो एसोसिएशन थी उसके सेक्रेटरी से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उन्हें बताया दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी आंसर्ड, गांधी ने जवाब दिया दैट ही वाज नॉट आउटसाइडर, कि वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह इंडिया का ही है। नेक्स्ट, फिर बाद में आगे गांधी कोल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। फिर आगे गांधी जो है कोल्ड ऑन का मीनिंग है मिलना, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले तिरहुत डिवीजन में, और इसी तिरहुत डिवीजन में जो है चंपारण जिला पड़ता है। मीन्स उस चंपारण जिले जो तिरहुत डिवीजन में आता है वहां के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से वो मिले। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी ने ये रिपोर्ट कहा है, क्या कहा था कमिश्नर ने? प्रोसीडेड टू बली मी एंड एडवाइज्ड मी forthwith to leave तिरहुट। अब गांधी रिपोर्ट्स, गांधी ने कहा द कमिश्नर प्रोसीड टू बली मी, बली होता है किसी को डराना, उस कमिश्नर ने गांधी जी को डराया, धमकाया, एंड एडवाइज्ड मी। अब गांधी जी, क्योंकि ये सारी बात गांधी जी किसको बता रहे हैं? लुईस फिशर को बता रहे हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि उस कमिश्नर ने मुझे धमकाया और मुझे सलाह दी कि तुरंत इस तिरहुट को छोड़ दे। तिरहुट डिवीजन है जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी वहां से नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, इसके बजाय वो कहाँ चले गए? अब मोतीहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की कैपिटल थी। सेवरल लॉयर्स कंपनीड हिम, बहुत सारे वकील भी उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, एक वास्ट मल्टीट्यूड का मीनिंग है बहुत बड़ी भीड़ जो वहां गांधी जी को मिलने के लिए थी, उन्होंने गांधी जी को संबोधित किया। ही वेंट टू ए हाउस, गांधी जी एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और इस घर को वो जो है मोतीहारी में जो है हेडक्वार्टर के तौर पे यूज कर रहे थे। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और वो अपनी छानबीन कर रहे थे कि क्या सिचुएशन है। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village। तो इसी दौरान ही एक रिपोर्ट उनके पास आई कि पास के गांव में एक किसान के साथ मोलट्रीट होता है, बुरा व्यवहार किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने जाने का निर्णय लिया और देखने का निर्णय लिया कि क्या हुआ है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली ही सुबह वह एक एलिफेंट पर बैठकर उस गांव के लिए चल दिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो ज्यादा दूर ही नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैनेजर, तब एक पुलिस सुपरिटेंडेंट के दूत ने, मैनेजर ने, ओवरटुक हिम, वो उनसे आगे निकल गए। एंड ऑर्डर्ड हिम, ओवरटुक होता है किसी को क्रॉस कर देना। एंड ऑर्डर्ड हिम, और गांधी जी को उसने ऑर्डर दिया टू रिटर्न टू टाउन, की वापस कहाँ आ जाएं? टाउन में आ जाएं। इन हिज कैरेज, उसकी गाड़ी में बैठकर। गांधी कंप्लाइड, कंप्लाइड होता है एग्री हो जाना। गांधी जी जो है ने उनकी बात मान ली और वो उस गांव में नहीं गए और उनके साथ वो बैठकर आ गई। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम,
मैसेंजर जो है गांधी जी को वो घर ले गया, वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो उस मैसेंजर ने उसको, गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दिया जिसमें ये लिखा हुआ था कि वह तुरंत ही चंपारण को छोड़ दे। गांधी साइंड ए रिसीट फॉर द नोटिस। गांधी ने जो है उस नोटिस की एक रिसीट के तौर पे उन्होंने स्वीकार किया, एंड रोट ऑन इट, और इसके ऊपर लिख दिया, ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वह इस ऑर्डर को जो है नहीं मानेगा। इन कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, गांधी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को जो है एक आदेश मिला अगले ही दिन की कोर्ट में आ जाओ। उनको एक लॉ, कानून को उन्होंने नहीं माना, ऑर्डर को नहीं माना, इसलिए उनको कहाँ बुला लिया गया, कोर्ट में बुला लिया गया। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया, मीन्स संदेश भिजवाया टेलीग्राम के थ्रू, टू कम फ्रॉम बिहार, कि वो बिहार से आ जाए, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कुछ प्रभावशाली मित्रों के साथ। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। उसने आश्रम को भी जो है निर्देश दिया। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। उसने वायसराय को भी, वायर्ड होता है टेलीग्राम ही है, जैसे टेलीग्राफ के ऊपर मीनिंग था ना भेजना, तो उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट वायसराय को भी टेलीग्राम के थ्रू भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स। मीन्स जैसे ही अगली सुबह हुई तो मोतिहारी जो शहर था किसानों से पूरी तरह ब्लैक, मीन्स भरा हुआ था। दे डिडंट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका में गांधी के रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते थे। दे हैड मियरली हर्ड। उन्होंने केवल सुना था क्या, दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि एक महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता था, वॉज इन ट्रबल, वो मुसीबत में था, विद द अथॉरिटीज, इन अधिकारियों के साथ। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन। स्पॉन्टेनियस होता है डन सडनली, मीन्स जो एकदम अचानक वो प्रदर्शन के लिए आ गए, थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस, कोर्ट हाउस के चारों ओर, वो द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। ये उनके ब्रिटिश लोगों का जो डर था उससे आज़ादी की शुरुआत थी। इट मीन्स अब ये किसान उन ब्रिटिश लोगों से नहीं डरेंगे, ऐसा उनमें ये शुरुआत हो गई थी। उनका डर जो है अब खत्म हो रहा था, क्योंकि वो प्रोटेस्ट के लिए सामने आ गए थे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। जो अधिकारी थे उनको लगा कि वो असहाय हैं यदि गांधी उनको सहयोग नहीं करेंगे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। अब गांधी जी ने सहायता की उनकी अधिकारियों की, उस भीड़ को कंट्रोल, रेगुलेट का मीनिंग होता है कंट्रोल करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी जो है वो बड़े पोलाइट थे और बड़े मित्र भाव वाले थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट, hitherto dreaded और unquestioned, could be challenged by Indians। तो गांधी जी ने उन ब्रिटिश अधिकारियों को ये पूरा प्रूफ दे दिया था, देयर माइट की, उनकी ताकत, hitherto मीन्स until now, अब तक, dreaded जो बड़ी भयानक थी, और अनक्वेश्चनड जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता था, शुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियन, उसको जो है ये इंडियन जो है चैलेंज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। सरकार जो है पूरी कंफ्यूज थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो प्रोसिक्यूटर होते हैं गवर्नमेंट लॉयर्स थे, उन्होंने प्रार्थना की जज से, ये जो ट्रायल है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। इट मीन्स गांधी जी का जो ट्रायल थी, कोर्ट में उनको बुलाया गया था, इस केस को भी पोस्टपोन कर दिया जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, कि ये जो अधिकारी थे अपने सुपीरियर से बात करना चाहते थे, इसलिए वो इसको डिले करवाना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने इस डिले के अगेंस्ट जो है विरोध किया। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने एक स्टेटमेंट को पढ़ा जिसमें उन्होंने खुद को जो है गिल्टी भी बताया। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट। गांधी जी ने कोर्ट को बताया कि वह शामिल था इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज,
कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज होता है जहां पे हमारे सामने दो ड्यूटीज आ जाती हैं, हम किसको माने और किसको इग्नोर करें। तो ऐसी कन्फ्लिक्शन, एक उलझन वाली स्थिति आ जाती है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं एक ऐसी उलझन में फंस गया था। ऑन द वन हैंड, एक तरफ नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, मीन्स की एक तरफ तो मैं कानून को तोड़ कर, क्योंकि उसको नोटिस मिला था शहर छोड़ने का, उसने शहर नहीं छोड़ा, मैं एक बुरा एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता था, लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहता था। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, रेंडर होता है हेल्प देना, कि मैं जो ये मानवता और नेशनल सर्विस की सहायता भी करना चाहता था, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ आया है। तो दो ड्यूटीज का गांधी जी ने यहाँ जिक्र किया है, कि पहला तो वो कानून के ऑर्डर को मानना, और दूसरा उन किसानों की सहायता करना, एक मानवीयता और राष्ट्रीय सेवा के तौर पे। इन दोनों में वो उलझ गया। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, वो गांधी जी कहते हैं कि मैंने यहाँ से जाने का जो ऑर्डर है वो नहीं माना। डिसरिगार्ड मैंने उसको रिगार्ड नहीं दी, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, नहीं माना। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जो कानून के प्रति जो है कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं कानून की रिस्पेक्ट करना या उनकी रिस्पेक्ट में मेरे में कोई कमी है, मैं कानून को नहीं मानता। कहता मैं कानून को तो मानता हूं, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। अब गांधी जी यहाँ कहते हैं कि एक जो इनसे भी ऊपर लो है वो क्या है, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, मीन्स एक आत्मा की आवाज, वो जो आई मैंने उसको माना, और इस कोर्ट के ऑर्डर को जो है मैंने डिनाई कर दिया। क्यों? क्योंकि एक तरफ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, वो भी गलत है, तो उसकी एक वॉइस ऑफ कॉन्शियंस मीन्स एक आत्मा की आवाज ने कहा कि ये भी गलत है, और ये जो कानून का ऑर्डर आया था ये भी गलत था। तो उन्होंने उस कानून के ऑर्डर को ही डिसओबे कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर रुकूंगा, तभी उन्होंने ये फैसला लिया था। तो ये दो ड्यूटीज का जिक्र यहाँ पे गांधी जी कर रही हैं। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने कोर्ट में कहा कि जो भी उनकी सजा बनती है उसके लिए वो तैयार हैं। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट, मजिस्ट्रेट था, जज था, उसने ये अनाउंस किया, ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर रिसेस, रिसेस मीन्स ब्रेक, कि वह 2 घंटे के ब्रेक के बाद जो है अपना सजा सुनाएगा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, मीन्स वो 2 घंटे के लिए जो है बेल वो जमा करवा दे, उसको बेल पर छोड़ने के लिए उसने कहा। गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने जो है मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने जो है उसे बिना जमानत के ही जाने दिया। इट मीन्स वो जमानत लेके उससे उसको 2 घंटे के लिए आजाद कर रहा था मजिस्ट्रेट, मगर गांधी ने जब मना किया तो जज ने उसको कहा कि बिना बेल के भी, बिना जमानत के भी आप जा सकते हो। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, जब कोर्ट दोबारा से शुरू हुई, द जज सैड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, वह कई दिनों तक जो है जजमेंट नहीं सुनाएगा। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और उसने ये अलाउ कर दिया गांधी को कि वो जो है आजाद है, वो घूम सकता है, मगर वो सेंटेंस, सजा अभी नहीं सुनाएगा, जजमेंट नहीं सुनाएगा। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मुलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar, मीन्स ये नाम आए हैं राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मुलाना मजहरुल हक, और बहुत से प्रोमिनेंट लॉयर जो हैं बिहार से आ गए। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी के साथ, कन्फर्ड होता है डिस्कस करना, गांधी जी के साथ डिस्कस किया, विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, गांधी ने पूछा कि वो क्या करेंगे यदि गांधी को, उसको जेल में भेज दिया जाए गांधी को। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, जो सीनियर लॉयर था उसने जवाब दिया, वाई दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि वो यहाँ उसकी एडवाइस और हेल्प करने के लिए आए हैं गांधी की। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, और यदि गांधी को जेल भेज दिया तो कोई सलाह देने के लिए होगा ही नहीं, और हम अपने घर चले जाएंगे। ऐसा जवाब दिया एक सीनियर लॉयर ने गांधी जी को। अब
देखिए गांधी जी क्या कहती हैं, व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। अब जो शेयर क्रॉपर के साथ इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या होगा, गांधी ने डिमांड की भाई उनके साथ क्या होगा, जो अन्याय हो रहा है। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, लॉयर जो है सलाह मशवरा करने के लिए एक बार अलग चले जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने, अपशॉट होता है फाइनल रिजल्ट या कंक्लूजन, जो कंसल्टेशन जो उन्होंने विचार विमर्श किया लॉयर्स ने अलग जाकर, उसका क्या कंक्लूजन है, फाइनल रिजल्ट जो है राजेंद्र प्रसाद ने सुनाया। क्या था, दे थॉट, उन्होंने सोचा अमंग्स देमसेल्फ, आपस में, दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जो है पूरा एक अजनबी है, स्ट्रेंजर है। एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पेजेंट, फिर भी वह इन किसानों के लिए जेल जाने को तैयार है। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, एडजॉइनिंग होता है नजदीक का ही जिला, but also those who claim to have served those peasants should go home, it would be shameless desertion। मीन्स यहाँ पे क्या कहते हैं भाई, गांधी तो जो है उन किसानों, एक अजनबी है और उन किसानों के लिए जेल जाने को तैयार है, जबकि दूसरी तरफ इफ दे बीइंग नॉट रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, मीन्स वो ना केवल नजदीक के जिले के ही रहने वाले हैं, बट ऑल्सो दोस्त, परंतु वो भी हैं इनमें हु क्लेम टू हैव सर्व्ड द पेजेंट्स, जो उन किसानों की पैरवी करते हैं कोर्ट में, शुड गो होम, यदि वो घर चले गए, इट वुड बी शेमलेस डिजर्शन, डिजर्शन होता है लीव कर देना किसी प्लेस को, तो यदि वो चले गए तो ये बड़ी शर्मनाक उनका यहाँ से चला जाना होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, वो गांधी के पास गए, टोल्ड हिम, उन्होंने गांधी को बताया, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वो गांधी जी के साथ जेल जाने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड, इस गांधी जी ने खुशी से कहा कि चंपारण की युद्ध जो है, चंपारण का युद्ध हमने जीत लिया है। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, तब गांधी जी ने एक पेपर का एक पेपर लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और वो वहां पे जो ग्रुप था उनको पेयर्स में बांट दिया। पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और उसने लिख दिया कि किस पेयर ने कब कोर्ट अरेस्ट करना है, इट मींस अपने आप को प्रिजन में सरेंडर कर देना है। सेवरल डेज लेटर, बहुत दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन, गांधी को जो है एक रिटन कम्युनिकेशन मिला फ्रॉम द मजिस्ट्रेट के द्वारा, इन्फॉर्मिंग हिम, जिसमें गांधी जी को यह बताया गया दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस प्रांत का, उसने क्या ऑर्डर दिया कि ये केस जो है हम खत्म करते हैं, डिसमिस करते हैं। ये वही लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिसने उनके ऊपर केस किया था कि आप यहाँ से चले जाओ, और आप नहीं गए, इट मीन्स आपने आज्ञा को नहीं माना, तो अभी उसी ने ये केस जो है वापस ले लिया। सिविल डिसओबीडेंस हैड ट्रायम्फ्ड, गांधी जी कहते हैं कि जो ये सिविल डिसओबीडेंस मीन्स जो सविनय अवज्ञा थी, मीन्स पब्लिकली जो लोग थे वो आज्ञा को नहीं मानेंगे इनकी, ये जो है हम जीत गए थे। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था, तो ये जो है अब उनकी विजय थी। द फर्स्ट टाइम, क्यों विजय थी, क्योंकि गांधी जी के केस को ही ड्रॉप कर दिया गया था। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, इस आधुनिक भारत में पहली बार, गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। गांधी और जो उनके लॉयर्स थे वो अब फार फ्लंग इंक्वायरी का मतलब होता है बहुत दूर दूर तक जांच पड़ताल कर रहे थे कि किसानों का क्या क्या दुख है, ग्रीवेंसेस मीन्स क्या क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं। डेपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन डाउन, डेपोजिशंस होता है स्टेटमेंट, फॉर्मल स्टेटमेंट मीन्स 10,000 किसानों के द्वारा जो है स्टेटमेंट लिखवा ली गई। नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और बाकी के जो प्रमाण थे उनके भी नोट्स बना लिए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड,
डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट कर लिए गए, द होल एरिया मीन्स उन्होंने अपने प्रमाण इकट्ठे कर रहे थे कि वास्तव में यहाँ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। अब जो वो पूरा एरिया है वहाँ पे जो है वाइब्रेशन हो रही थी। कैसी वाइब्रेशन? मीन्स की बहुत अधिक एक्टिविटी, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जांच पड़ताल हो रही थी किसानों से। एक तो गांधी वाले पक्ष के द्वारा की जा रही थी, और दूसरी क्या वाइब्रेशन हो रही, क्या बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे हो रहा था, द वीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंड लॉर्ड्स। वीमेंट होता है फोर्सफुल, प्रोटेस्ट जो है लैंड लॉर्ड्स है वो भी कर रहे थे कि किसान जो है ये बात ना बताएं। तो मीन्स वो एरिया में ऐसी एक्टिविटी बढ़ गई थी जिसमें जांच पड़ताल की जा रही थी, एक गांधी वाले पक्ष के द्वारा, दूसरा लैंड लॉर्ड्स के द्वारा जो है उन किसानों को फोर्सफुली विरोध किया जा रहा था इस बात का। इन जून में गांधी वो समन टू सर एडवर्ड गेट, गांधी जी को जो है सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट, जाने से पहले ही मेट, वह मिले, गांधी जी किससे मिले? लीडिंग एसोसिएट। लीडिंग एसोसिएट मीन्स वो लोग जो नेतृत्व कर रहे थे, कौन कौन थे? जिसमें लीडिंग एसोसिएट में राजेंद्र प्रसाद और जो लॉयर्स थे उनसे वो मिले। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसओबीडेंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। और उन्होंने अभी सविनय अवज्ञा का एक प्लान बना दिया और उनको बता दिया यदि वो वापस नहीं आए तो कैसे उन्होंने इसको फॉलो करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, बाकी का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हुआ था उसमें क्या था कि जो किसानों के साथ अन्याय हुआ था उसको पहले तो गांधी जी को पकड़ा गया, और गांधी जी को देख के प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, उनको छोड़ दिया गया। फिर अब गांधी जी जब आज़ाद हो गए तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा बढ़ा दी, वो जगह जगह से प्रमाण इकट्ठे करने लगे कि वास्तव में यहाँ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी तरफ से लैंड लोनर्स के द्वारा भी, लैंड लॉर्ड्स के द्वारा भी जो है प्रोटेस्ट किया गया। फिर अब गांधी जी को एक सम्मान आया है, उनको बुलाया गया है। तो गांधी जी ने जाने से पहले वो जो लीडिंग एसोसिएट थे, लॉयर्स थे, उनसे मिले और उनको पूरा डिटेल प्लान समझा दिया कि यदि वो वापस नहीं आए तो फर्दर उन्होंने क्या करना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड बाय।